दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप अगर सऊदी अरब जा रहे हो किसी भी कैटेगरी में, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कुछ एक कैटेगरी छोड़कर बाकी सभी कैटेगरीज के लिए स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट हो गई है, स्किल टेस्ट लग रहा है। ठीक है, अब आपके लिए वीडियो ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है, एक मिसाल आपको पहले दूंगा फिर समझाऊंगा कि आपने एक मिसाल सुनी होगी कि अगर तुम डाल डाल तो मैं पात पात। तो उसी तरीके से सऊदी गवर्नमेंट डाल डाल, एजेंसी वाले एजेंट लोग पात पात। कैसे? अभी एजेंसी वाले जिन कैटेगरीज में स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी बिना स्किल टेस्ट करवाए लोगों के वीज़े लगवा रहे हैं। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में जा रहे हो जिसमें स्किल टेस्ट ज़रूरी है बट एजेंट आपसे स्किल टेस्ट नहीं करवाता है और ऐसे ही वीज़ा स्टाम्प करके अगर आपका भेज रहा है, तो ये वीडियो आप देख लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ एक कैटेगरी, जैसे कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं या हाउस ड्राइवर्स हैं या लोडिंग अनलोडिंग का काम है या लेबर कैटेगरी का जो काम है, उसको छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी जो ऑलमोस्ट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो जाए, प्लम्बर हो जाए या कोई हेवी इक्विपमेंट आप चलाने जा रहे हो, जेसीबी, क्रेन वगैरह, तो ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी के लिए स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब एजेंट आपसे बोल रहा है कि मैं बिना स्किल टेस्ट के आपको वीज़ा लगवाकर भेज रहा हूँ। अगर आपको ऐसे भेज रहा है एजेंट या एजेंसी वाले, तो इसके दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। मैं दोनों आपके सामने बताऊंगा कि इसमें पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है। तो पॉजिटिव तो ये है कि अगर आपका बिना स्किल टेस्ट करवाए एजेंट आपको यहाँ से भेज रहा है, तो उसमें ये पॉजिटिव है कि आपका स्किल टेस्ट का पैसा बच जाएगा और आपको स्किल टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, आप सऊदी पहुंच जाओगे। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आपको किसी ऐसी कैटेगरी में भेज रहा है जिसमें स्किल टेस्ट ज़रूरी है और आपको बिना स्किल टेस्ट के भेज रहा है, तो फिर आपको अपना प्रोफेशन चेक करना पड़ेगा। जब आपका वीज़ा स्टैम्प होकर आएगा, आपको आपका प्रोफेशन चेक करना पड़ेगा कि आपको किस प्रोफेशन के वीज़ा पे वो भेज रहा है। आप मसलन इलेक्ट्रीशियन में जा रहे हो या किसी और काम में जा रहे हो, आपका वीज़ा यहाँ पर उसने लगवा दिया लेबर वाला या हेल्पर वाला, आपको बिना स्किल टेस्ट के वीज़ा स्टैम्प हो गया। आप जब पहुँचोगे सऊदी अरब, वहाँ पर जब आपका इकामा बनेगा, तो वो इकामा भी बहुत रेयरली है कि आपका कैटेगरी का बने जिस कैटेगरी में आप गए हो, वरना इकामा भी आपका हेल्पर का ही बनेगा। तो आपके लिए ये माइनस पॉइंट है। आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कि मैं सऊदी में इलेक्ट्रीशियन का काम या किसी और काम मैं करके आया हूँ इतने साल। तो ये आपका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। मैंने जो शुरू में आपको मिसाल दी थी कि सऊदी गवर्नमेंट डाल डाल तो एजेंसी वाले पात पात, उसका मतलब ये है कि सऊदी गवर्नमेंट तो रूल निकाल दिया कि आप स्किल टेस्ट करवा कर बंदे बुलवाओ। अब यहाँ पर जो कंपनी वाले हैं सऊदी में या जो कफील हैं, तो जो यहाँ से वीज़ा इशू कर रहे हैं वो हेल्पर कैटेगरी का वीज़ा इशू कर रहे हैं कि हेल्पर कैटेगरी का वीज़ा आसानी से निकल भी आता है और बंदा आसानी से यहाँ आ भी जाता है। उसके बाद जब आप यहाँ आओगे, आपको सैलरी वो वही पे करेंगे जो आप जिस ट्रेड में आ रहे हो। लेकिन आपका नुकसान उसमें ये होगा कि आप चाहे 1 साल रुको, चाहे आप 10 साल रुको, आप जैसे एक्सपीरियंस जो आपका होता है ना, तो कहीं कहीं पे तो एक्सपीरियंस आपका हुनर चलता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपका एक्सपीरियंस जो है बतौर एविडेंस प्रूफ, आपके पास पेपर क्या है, पेपर पे देखा जाता है कि आपने कहाँ पे क्या काम किया है। तो आप जब यहाँ हेल्पर का वीज़ा लगेगा आपका, तो आप कैसे प्रूफ कर पाओगे कि हाँ मैं इलेक्ट्रीशियन में काम करके आया हूँ या मैंने 6 साल, 2 साल, 3 साल काम किया है सऊदी में। तो ये नुकसान है आपका। तो इसीलिए अगर आपसे एजेंट यहाँ पर बोल रहा है कि स्किल टेस्ट में बड़ी सरदर्दी है, आपका पैसा बचेगा, आपका टाइम बचेगा और आपको मैं बिना स्किल टेस्ट के वीज़ा लगवा दूंगा, तो आप उससे ज़रूर पूछिएगा कि वीज़ा तो आप लगवा दोगे, लेकिन वीज़ा लगवाओगे कौन सा? जिस प्रोफेशन में मैंने अप्लाई किया है उसी प्रोफेशन का लगवाओगे या हेल्पर कैटेगरी का वीज़ा आप लगवाओगे? तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आप अवेयर रहिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।